प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि मुनाजात पार्ट 2 के वीडियो में आप नज़्म के अशार की तशरीह से वाकिफ हो गए होंगे। मुनाजात पार्ट 3 के इस वीडियो में अब नज़्म पर मबनी सवालात पूछे जाएंगे। स्क्रीन पर सवालात डिस्प्ले होने के अगले 5 सेकंड में आपको उनके जवाबात देने हैं। 5 सेकंड के बाद सही जवाब स्क्रीन पर जाहिर होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं नज़्म पर मबनी सवालात। सबसे पहले एक जुमले में जवाब दीजिए। पहला सवाल, आगा हशर काश्मीरी के 2 ड्रामों के नाम बताइए। यहूदी की लड़की और रुस्तम व सहराब आगा हशर काश्मीरी के 2 ड्रामों के नाम हैं। दूसरा सवाल, आगा हशर काश्मीरी ने पहला ड्रामा कब लिखा? आगा हशर काश्मीरी ने पहला ड्रामा 18 बरस की उम्र में लिखा। तीसरा सवाल, आह फलक पर क्यों जाती है? आह फलक पर रहम लाने के लिए जाती है। चौथा सवाल, शायर दुआ से अर्शे इलाही थामकर क्या अर्ज करने के लिए कहता है? शायर दुआ से अर्शे इलाही थामकर यह अर्ज करने के लिए कहता है कि ए खुदा, अब हमारे मुसीबत भरे दिनों को फेर दे। पांचवा सवाल, बरसरे पैकार कौन है? वक्त और तकदीर बरसरे पैकार हैं। छठा सवाल, बुत हक परस्तों को क्या ताना देंगे? बुत हक परस्तों को ये ताना देंगे कि मुसलमानों का कोई खुदा नहीं। आइए अब तलाशो जुस्तजू के तहत एक सवाल पर नजर दोहराते हैं। सवाल है, अर्शे इलाही एक इजाफी तरकीब है जिसमें 2 लफ्जों को जेर लगाकर जोड़ा गया है। नज्म से ऐसी दूसरी मिसालें तलाश करके लिखिए। प्यारे बच्चों, अर्शे इलाही पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि ये एक मुरक्कब लफ्ज है जो अर्श और इलाही इन 2 लफ्जों से मिलकर बना है। अर्श इलाही पर फिर एक बार गौर करें तो पता चलता है कि अर्श और इलाही इन 2 लफ्जों को जेर लगाकर जोड़ा गया है, इसीलिए इसे इजाफी तरकीब कहा जाता है। आइए अब इस नज्म में शामिल इजाफी तरकीब की मिसालों को तलाश करते हैं। नज्म का बगौर मुतालिया करें तो पता चलता है कि अर्शे इलाही के अलावा गर्दिश अय्याम, सोजिश गम, जख्म दिल, बरसरे पैकार, दरपे आजार, आईने करम और शामत आमाल ये इजाफी तरकीब की मिसालें नज्म में शामिल हैं। इन अल्फाज को जेर लगाकर जोड़ा गया है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ। तो देखते रहिए एजू वीडियोस फॉर ऑल। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।